हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना सिल्वर कॉइन्स, चांदी का कितना सिक्का जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और जिसकी थिकनेस यानी मोटाई बोले तो उसकी हाइट 2 मिलीमीटर है। तो ऐसा सिल्वर कॉइन जिसका पैरामीटर दिया है उसको पिघलाया जाए तो क्या नाम है, एक क्यूबाइड बने जिसका डायमेंशन, ठीक है, टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 5.5 लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है। तो कर इतना कितना सिल्वर कॉइन्स होना चाहिए। बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लीजिए और वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन्स निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू L कितना है 5.5 इंटू बी कितना है 10 इंटू 3.5। आंसर किस में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। ये सिल्वर कॉइन को जूम दिया गया है, मतलब ये जस्ट लाइक सिलिंड्रिकल, एक सिलेंडर टाइप है। अगर उसकी मोटाई दे दी गई तो मोटाई किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। तो इसमें क्या है, ये आपका डायामीटर है और ये आपकी हाइट 10 मिलीमीटर है। आपको मालूम होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों 2 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2 मिलीमीटर में आप 2 में 10 से डिवाइड करेंगे, बोलिए, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। कंफर्म। तो आपका यहाँ पे डायामीटर दिया है 2r इज इक्वल टू 1.75, तो r कितना हो जाएगा 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर और हाइट कितना है h इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स फार्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच, बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, उसमें दिया है 22/7, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1.75 बाई 2 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 0.2। ये हो गया नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। इसको किस में लिखेंगे, बोलिए, सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान देते रहिएगा, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, 1 सिल्वर कॉइन, तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन, ठीक है, 22/7 है, तो ये 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्लियर। और इसके बाद इंटू 1.75 क्योंकि स्क्वायर है, और 2 2 जा 4 कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा, क्लियर। और फिर इंटू 0.2। अब इसी को अगर हम क्या नाम है सॉल्व कर लें तो इन माय ओपिनियन यू विल गेट द आंसर।
हाँ बच्चों, व्हेन यू सॉल्व या तो इसको कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट से काट दीजिए। यहाँ पे 1.75 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो आप और बढ़ा दीजिए। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो एक ज़ीरो आप और बढ़ा दीजिए। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर की जो वैल्यूज़ है आप पाएंगे 5390, और इसकी जो वैल्यूज़ आप पाएंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 13.475। हाँ, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, नंबर से काटेंगे तो यू विल गेट 2 × 200 यानी 400 सिल्वर कॉइन्स। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. एक सिलिंड्रिकल बकेट है, सिलेंडर के फॉर्म में एक बाल्टी है जिसकी हाइट जो है 32 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो है 18 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विथ सैंड, इस बाल्टी में बालू भरा है, रेत भरा है। राइटर बोल रहा है कि इस बाल्टी को खाली किया जा रहा है, जमीन पे पूरा बाल्टी उझिल दिया जा रहा है, उड़ेल दिया जा रहा है, और उसका जो बालू है जब उड़ेला जा रहा है तो एक कोनिकल फॉर्म को मेंटेन करता है, कोनिकल हीप बना लेता है। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस का गेट करिए और स्लांट हाइट को गेट करिए। बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड कंटेंट इन बकेट। अब ये वॉल्यूम ऑफ सैंड कंटेंट इन बकेट, आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल बकेट, आप कुछ भी लिख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू। अब इसके बाद क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ जो ये कोनिकल हीप है, यही तो बालू है, इस शक्ल में है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ये भी रेत है, तो ये जस्ट लाइक वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इम्प्लाइज दैट, चूंकि दोनों बालू है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, इसलिए दोनों को आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका नाम H1 दे दीजिए और इसका नाम H2 दे दीजिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो ये आपका H2 हो गया बच्चों और ये आपका H1 हो गया। क्लियर। तो यहाँ से पाई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और एक चीज़ और गेट कर लीजिए कि ये आपका R1 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो इम्प्लाई दैट क्या करेंगे, वैल्यूज R2 का स्क्वायर H2 दिया है, बोलिए जल्दी से, 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे R1 कितना है 18 का स्क्वायर इंटू H1 दिया 32। अब इम्प्लाई दैट R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाई व्हाट, 24। चलिए काट दीजिए, ठीक है। कितने से काटेंगे, 4/32, 4 छका 24 और 6 3 जा, ठीक है। हाँ, 1/3 छूट गया है, ये 1/3 जो है यहाँ पे लिख दीजिए 1/3, तो ये 3 से इसमें इंटू हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करिए, क्या क्या है, 3 यानी 9 है, इंटू 18 और इंटू 8, R2 का स्क्वायर, तो R2 विल बी व्हाट, R2 विल बी 9 इंटू
18 इंटू 8। क्लियर? बोलिए अब। हाँ बच्चों, कहाँ से R2 इज इक्वल टू 9 इंटू 18 इंटू 8। तो 18 को आप लिख सकते हैं वाट 9 इंटू 2 इंटू 8। अब देखिए आसान हो गया, डबल 9 है तो एक 9 ले लीजिए, और 8 टू द 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो 9 4 द 36 सेंटीमीटर। इट इज द रेडियस ऑफ कोनिकल हीप, यानी आपको मिल गया 36। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 36 है। अब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए आप बी। बोलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये आपका ट्रायंगल है ए ओ बी, ए ओ बी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ बच्चों, इसके बाद हम यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये स्लांट हाइट है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है 24 का स्क्वायर, और ये कितना 36 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 36 का हाँ 1296। व्हेन यू विल ऐड दिस 1872, तो implies that L will be what? Root 1872. You can write it 144 into 13। तो 144 की वैल्यू है, यानी इसका स्क्वायर रूट है 12 रूट 13 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे ये फिगर क्लियर नहीं है, क्योंकि 36 जो रेडियस है ये मतलब ग्रेटर है देन 24, तो ये फिगर आप इसको बड़ा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ना समझिएगा कि यार हाइट छोटी हो गई है और उसका रेडियस इतना बड़ा है, ये फिगर हम गलती से बना दिए। इसका फिगर आप इसको बड़ा मानिएगा, क्योंकि बालू का जो रेत है वो ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ है, उसकी हाइट कम दिखाइएगा और उसका जो है बेस रेडियस ज़्यादा दिखाइएगा। हाँ 1872 को आप यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन मेथड से देख लीजिए। चलिए 2 9 जा 2 3 जा 2 6 जा, कन्फर्म। ठीक है, 2 चौक 8 9 में 60 गए और 2 छक्का 12, ठीक है। और उसके बाद 2 8 16, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, काटते जाइए, 2 कम में 2, 2 कम में 2, 2 7 14। उसके बाद कितने से कटेगा 7 1 8 1 9, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में आ रहा है, 3 से 3 3 9, फिर उसके बाद 3 9 27, क्लियर। फिर 3 एकम में 3, 3 3 के 9, देखिए अब 13 आ गए ना। अब देखिए यहाँ पे वो बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, एक पेयर और एक पेयर। यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, ठीक है, ये तो निकल गए। ये बेचारा रूट के अंदर है, 3 दूना 6 दूना 12, यानी 12 बाहर निकला, और जो नहीं निकल पाएगा यही तो इरेशनल नंबर है, ये रेशनल बन गया और ये इरेशनल बन गया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इन ए कैनाल 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes? बच्चों देखो, ये मिनट ना लिख करके मैं मिनट का सिंबल जो एक डैश होता है वो लिख दिया। 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, वाटर को H2O लिख दिया, इज नीडेड। वाटर इन ए कैनाल एक नहर है बच्चों, ये नहर में बनाया हूँ, ठीक है। अगर 2 डायमेंशन पे दिखा रहा हूँ, हालांकि ये फिगर 3D होना चाहिए। इसी वजह क्या है कि ये वाइट बोर्ड है, 2D है, इसमें हम गहराई को नहीं दिखा पा रहे हैं। आप समझिएगा कि अंदर जो क्या है वो गहराई है, उसकी डेप्थ है। तो कैनाल के अंदर पानी जो है, जो वो कैनाल की
विड्थ जो है, चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर है। यानी यहाँ पे b की वैल्यू दी है, b इज इक्वल टू 6 मीटर। कैनाल की जो चौड़ाई है 6 मीटर है और उसकी डेप्थ जो है, गहराई है, गहराई चूंकि अंदर होती है हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो h इज इक्वल टू 1.5 मीटर है। इस फ्लोइंग, उस कैनाल में पानी बह रहा है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर के 1 घंटा में 10 किलोमीटर तक पानी जा रहा है। हाउ मच एरिया विल इट एरिगेट, कितना एरिया ये पानी भिगोएगा, सैराब करेगा, सींचेगा इन 30 मिनट्स, कितने मिनट में, 30 मिनट में। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर 8 सेंटीमीटर मतलब उस खेत में पानी कितना आ जाए, कितनी हाइट तक आ जाए, 8 सेंटीमीटर अगर उसमें पानी की जरूरत हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन कैनाल जो 30 मिनट में बहा है वो निकाल लेंगे। चलिए, क्या क्या दिया आपको, एल दिया है, नहीं एल नहीं दिया है, एल निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ वाटर। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है स्पीड ऑफ वाटर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ वाटर, वाटर को मैं H2O लिख रहा हूँ ताकि आपकी केमिस्ट्री मजबूत हो जाए। स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। हम मीटर में निकाल रहे हैं इसलिए कि सारा पैरामीटर किस में है, मीटर में है। तो अब आवर दिया है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो हम 60 ही रहने देते हैं, सेकंड में नहीं निकालेंगे क्योंकि 30 मिनट यहाँ पे दे रहा है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 0, ठीक है, 2 5 10 और 2 3 6, तो बच्चों आ गया 500 बाई 3 मीटर पर मिनट। यानी पानी जो है, ठीक है, पानी की जो स्पीड है 1 मिनट में 500/3 मीटर फ्लो करता है, बहता है। तो बच्चों इन 30 मिनट में पानी कितना बहेगा, जब 1 मिनट में 500/3 मीटर पानी बहता है तो 30 मिनट में कितना बहेगा, 500/3 इंटू कर देंगे कितने से, 30 से, क्लियर है। तो 3 1 3 10 तो हो जाएगा 5000 क्या लिखूं, मीटर। बच्चों ये क्या आया, यही लेंथ है, यही लेंथ ऑफ वाटर है, लेंथ ऑफ वाटर, यानी यही आपकी क्या है, लेंथ ऑफ वाटर। अब निकाल लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में पानी कितना बहा, इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के बराबर, L कितना है 5000, बोलिए 5000, बी कितना है 6 मीटर और हाइट कितना है 1.5, क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे, कंफर्म। अब चाहिए तो आप इसको रहने दीजिए, इसलिए कि अभी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए पूरा पानी जो है किसी लैंड में पहुंचा है, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, एक्स स्क्वायर एरिया को क्या करेगा, एरिगेट करेगा। तो जिस एरिया को वो एरिगेट किया है इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो जस्ट लाइक क्यूबाइड है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, यहाँ पे L और B क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी x इंटू एक्स इंटू, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे क्योंकि सारी चीज मीटर में है, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 8 में 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर लीजिए, ये 8/100 इज इक्वल टू 0.08 मीटर, क्या है 0.08 मीटर, तो 0.08
8 implies that x स्क्वायर इंटू 0.08 ये आया। ठीक है, क्लियर। किस में रहेगा? ये मीटर क्यूब में रहेगा। तो अब इस ये और ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। हाँ, तो अब बच्चों हम लास्ट स्टेप पे हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 0.08 इज इक्वल टू, ये भी तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और किसके इक्वल है? इसके 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इम्प्लाइज दैट एरिया, यही तो एरिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन हो जाएगा 0.08। क्लियर। किस में आंसर आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा, इसलिए कि यहाँ पे ये एक्स नहीं, क्या पूछा? हाँ, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये इस वॉल्यूम में से 1 मीटर को कैंसिल कर देगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो किधर मांगेगा? 0, इधर मांगेगा 0। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट 5000 इंटू 6 इंटू 150/8 लिखेंगे। आंसर आपका हेक्टेयर में आता है। ठीक है, ये हमारा किस में आया है? मीटर स्क्वायर में आया है। बच्चों याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1000, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप इसमें क्या कर देंगे? आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप इसको मिटा दीजिए, क्योंकि आप डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंटू 10,000। अब इसका नाम पड़ जाएगा हेक्टेयर, हेक्टेयर। तो चलिए यहाँ से 3 0, 3 0, यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 2 3 जा 2 4 जा। क्लियर। ये हो जाएगा 45 इंटू 5/4। क्लियर। फिर इसके बाद इसको 4, आंसर कितना आया है? 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 4 पचे 56.25। बच्चों ये हेक्टेयर में, क्या किस में लिखेंगे? हेक्टेयर में। क्लियर। आराम से। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 is also very important. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 meter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? Also very important question है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाइएगा। एक किसान है जो एक पाइप को जोड़ता है जिसका इंटरनल डायामीटर, आंतरिक जो व्यास है, अंदर का जो डायामीटर है 20 मीटर है। यहाँ पे दिखा दिया गया है 2r = 20 मीटर। तो r विल बी व्हाट? 10 मीटर। और फ्रॉम ए कैनल, एक नहर है, यहाँ पे नहर को हम नहीं दिखाए हैं, इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, उसमें पानी भर रहा है। ये सिलिंड्रिकल टैंक जो है विच इज 10 मीटर इन डायामीटर, इसका जो डायामीटर है वो 10 मीटर है, और उसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो 2 मीटर है। इफ वाटर H2O हम दिखा रहे हैं, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर अगर उस पानी की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी जाता है, तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने में? तो चलिए पहले स्पीड ऑफ वाटर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, ये मीटर हो गया, और 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो ये बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे मीटर पर मिनट। अब इसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से 0
कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 2 जा और 2 5 जा 10, तो आ गया 50 मीटर पर मिनट। बच्चों ये जो आया 1 मिनट में 50 मीटर, इट विल बिकम लेंथ ऑफ वाटर, यानी L इज इक्वल टू क्या हो गया 50 मीटर। 50 मीटर इसकी लेंथ बन जाएगी 1 मिनट के अंदर, पर मिनट है, यानी 1 मिनट में 50 मीटर पानी जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, FLOWE, फ्लोड आउट फ्रॉम पाइप, पाइप से 1 मिनट में जो पानी निकला है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वो सिलिंड्रिकल टाइप है, तो फार्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, पाई को रहने दीजिए क्योंकि इसमें भी पाई आएगा, आर की वैल्यू वहां से देख लीजिए कितना है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, बोलिए, और एच क्या है, यहाँ एच वही लेंथ है, एच वही क्या है, इसको आप लेंथ भी एच भी लिख सकते हैं, बोलिए, तो एच कितना है 50, ये क्लियर हो गया। आप इसको क्या लिखेंगे, बोलिए, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, मीटर क्यूब लिखेंगे। अब इसके बाद आप वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, टैंक निकाल दीजिए, विच इज जस्ट लाइक सिलेंडर। हाँ नाउ, ठीक है, यू विल हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है, ये डायामीटर 10 है, तो आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 2 है, इसको और कैलकुलेट कर 25 दूना 50, पाई किस में लिखेंगे, मीटर क्यूब। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिखिए चूंकि, ठीक है, सीन से, यहाँ पे पाई इंटू 100 इंटू 50 मीटर क्यूब पानी भरता है टैंक में, कितना मिनट लगता है, 1 मिनट, कन्फर्म, इतना मीटर क्यूब पानी टैंक में भरता है, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट में। ध्यान दे, देखिएगा, जब आपके पास दो वैल्यूज हो, यहाँ भी मीटर क्यूब है, यहाँ भी मीटर क्यूब है, तो आप यहीं से शुरू करेंगे, ये बेचारा अकेला टाइम, तो टाइम को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, इसलिए 1 मीटर क्यूब पानी टैंक में आएगा, ये फटाक से नीचे आ जाएगा, 1/पाई इंटू 100 इंटू 50, ठीक है, मिनट, क्या लिखेंगे, मिनट, तो देयरफॉर कितना आया है, ये कहाँ गया, किधर चला गया, हाँ ये वैल्यूज देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये वैल्यूज जो है 50 पाई, तो 50 पाई मीटर क्यूब पानी आएगा कितने टाइम में, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 50 पाई, तो देखिए 50 पाई और 50 पाई कैंसिल हो जाएगा, गलत हुआ है, हाँ देखो बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था देखते रहिए, यहाँ पे बच्चों मीटर नहीं है, क्या है, सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर, 10 सेंटीमीटर। अब जब इसको मीटर बनाएंगे तो बच्चों ये पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा, तो अब 0.1 मीटर जब होगा तो यहाँ पे पाई जो आर स्क्वायर एच है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर,
तो ये पाई आर जो यहाँ पे हम लिखे थे ये हो जाएगा आपका पॉइंट 1 का स्क्वायर करेंगे, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01। तो यहाँ पे जाएगा 0.01 इंटू 50 मीटर क्यूब जो है पानी को भरने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है बच्चों, ये 1 मिनट है। इसलिए 1 मीटर क्यूब पानी भरेगा तो ये 1/पाई इंटू ये जो वैल्यूज है 0.01 इंटू 50, ठीक है, मिनट में। तो देयरफॉर जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो टैंक है 50 पाई मीटर क्यूब कितना टाइम लेगा, तो ये वैल्यूज हो जाएगी, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये 50 से 50 पाई से पाई इज इक्वल टू आपको मिला क्या 1/0.01। पॉइंट जब हटाएंगे तो 2 डिजिट है तो ऊपर आप क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 100 मिनट्स से टाइम लगेगा इस पाइप से पानी को टैंक में भरने के लिए। हाँ बच्चों, अब जो है हमारी एक एक्सरसाइज जो फ्रस्टम है वो बची हुई है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम RS अग्रवाल की शुरुआत करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी मौका मिले आप वीडियोस को देखिएगा और अपनी मैथमेटिक्स को 2023 के जाते जाते इम्प्रूव कर लीजिएगा ताकि 2024 आपका साल बना रहे।